तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कीमतों में हालिया इजाफे पर अपोजिशन कायदीन के नाराबाजी के दरमियान राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई कल दोपहर तक मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई शुरू होने के चंद लम्हों बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में इशारा किया कि कवायद के मुताबिक ऐवान के अंदर प्ले कार्ड्स लाने की इजाजत नहीं है। कबल अज़ीं पार्टी लीडर मानिकम टैगोर ने मंगल को कहा कि कांग्रेस जरूरी अशिया की कीमतों में हालिया इजाफे पर बहस का मुतालबा करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफे के फौरी मसले पर बहस का मुतालबा करेगी। उम्मीद है कि पार्लियामेंट काम करेगी और लोगों के मसाइल पर बात करेगी। स्पीकर की जानिब से तहरीकात इल्तबाक को मुस्तरद किए जाने के बाद अपोजिशन जमातों ने जबरदस्त एहतजाज और नाराबाजी की और कार्रवाई में खलल पैदा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे यानी चारशंबे तक मुलतवी कर दी गई। एडवाइजरी कमेटी, थैंक यू। के मामले सभा पटल पर रखे जाए। सदस्यगण, ये सदन चर्चा के लिए है और आप सभी को गरिमापूर्ण चर्चा करनी है। कई सदस्य अपने प्रश्न 0 ओवर उठा रहे हैं, 377 उठाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। अहम अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों ने राज्यसभा में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद भी बढ़ती हुई महंगाई, कुछ जरूरी अशिया पर जीएसटी नाफिज करने और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। ऐवान की कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन भी नहीं चल सकी और कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। जब कुर्सी सदारत ने पहले इल्तबा और खाने के वक्फे के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने हंगामाराई की, जिस पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे राज्यसभा ने रूल 267 के तहत बहस का मुतालबा किया, जिसे चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। इस पर अपोजिशन अरकान ने हंगामाराई की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की मेज पर कानून साजी के दस्तावेजात रखे जाने के बाद चेयरमैन ने कहा कि उन्हें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ दीगर कायदीन को नोटिस मौसूल हुआ है, ताकि रूल 267 के तहत महंगाई के मसले पर बातचीत की जा सकी। उन्होंने कहा कि इन नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया है। चेयरमैन ने कहा कि जिन मसाइल को उठाने का कहा गया है उन पर दीगर मौज़ूआत पर बहस के दौरान बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मामले पर भी बात हो सकती है, लेकिन अब जो एजेंडा तय किया गया है उसे निपटाने की जरूरत है। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अराकीन ने उसकी सख्त मुखालिफत की। अराकीन का मुश्तइल रवैया देखकर कुर्सी सदारत ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इस तरह मानसून इजलास में मुसलसल दूसरे दिन भी महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस के मुतालबे पर हंगामाराई की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। इजलास के पहले रोज की कार्रवाई भी इसी मामले पर हंगामाराई के बाइस मुलतवी कर दी गई थी। माननीय शक्ति सिंह गोयल जी, माननीय शक्ति सिंह गोयल, महत्वपूर्ण बिल है, हाउस इतने दिनों बाद मिल रहा है, कृपया अपनी सीट पर जाए, कृपया अपनी सीट पर जाए। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 20th July 2022. कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया है। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा करने लगे। हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम का मुतालबा किया। लोकसभा में कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट ने मुजाहरे में हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीर के रोज जरूरी अशिया पर 5% गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जीएसटी को वापस ले।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों खिदमात में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए उम्मीदवारों की जात के बारे में अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालों पर वजाहत की कि यह कोई नया इंतजाम नहीं है और यह निजाम पहले से ही मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा, यह मुकम्मल अफवाह है, जो निजाम पहले था अब भी वही है। यह निजाम आजादी से पहले से चला रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले का निजाम अब भी वही है और मुझे नहीं लगता कि इस पर मजीद वजाहत देने की जरूरत है। उनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जात का सर्टिफिकेट तलब किया जा रहा है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियां जवानों की भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ के तहत दरखास्त फॉर्म में उम्मीदवारों की जात पूछने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दूध, दही, मक्खन, चावल, रोटी, दाल जैसी जरूरी अशिया पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में इजाफा करने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि महंगाई से लोगों का दम निकल रहा है, लेकिन इसकी हुकूमत की वसूली जारी है। गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दालें, रोटी जैसी पैकशुदा मसनूआत पर अवाम से 5% जीएसटी वसूल किया जाएगा। रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश महंगी सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया है, लेकिन हुकूमत कहती है सब चंगा सी, यानी ये महंगाई हुकूमत का नहीं आवाम का मसला है। उन्होंने महंगाई को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि जब वजीर आजम अपोजिशन में थे तो उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मसला बनाया था, लेकिन आज उन्होंने अवाम को मसाइल की गहरी दलदल में धकेल दिया है जिसमें लोग हर रोज डूबते जा रहे हैं। वजीर आजम साहब आपकी इस बेबसी पर खामोश हैं, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी हुकूमत की तरफ से आप पर किए जाने वाले हर जुल्म के खिलाफ आपके साथ खड़ी है। हम इस मामले को ऐवान में भरपूर तरीके से उठाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वजीर आजम कितने ही अल्फाज में गैर पार्लियामानी कहकर हमें खामोश कराने की कोशिश करें, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने मंगल को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अलवा ने अपने कागजात नामजदगी लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उधीर रंजन चौधरी और पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश की मौजूदगी में सौंपे। इस मौके पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, शिवसेना के संजय रावत, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और द्राविड़ मुनेत्र काज़गम के तिरुचि सेवा और दीगर अपोजिशन लीडर मौजूद थे। अलवा साबिक गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने नायब सदर के इंतखाब के लिए मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर जगदीप धनकर को नामजद किया है। सुबुकदोश होने वाले नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। नायब सदर के ओहदे का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। इलेक्टोरल कॉलेज नायब सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन पर मुश्तमिल होता है। पार्लियामेंट की मौजूदा तादाद 780 है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान और गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा को उनके तबसरों पर उनके खिलाफ 9 मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुख्तलिफ रियासतों से कहा कि वो इसके खिलाफ मुताद्दिद एफआईआर को यकजा करने की दरखास्त का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की दरखास्त पर 10 अगस्त को समाअत करेगा और इस वक्त तक कोई नया केस दायर नहीं किया जा सकता। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आसाम वो रियासतें हैं जिनसे उसके केस का जवाब तलब किया गया है। नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को अदालत के सख्त हुक्म के बाद से उन्हें अपनी जान को बढ़ते हुए खतरे का सामना है। इसकी हिफाजत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जो कुछ हुआ वो हो सकता है, लेकिन अब एक और हकीकी खतरा है। बंगाल में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 1 जुलाई के हुक्म के बाद उसने दरखास्त की। ऐसी मिसालें सामने आई हैं, जैसे अजमेर दरगाह के मुलाजिम ने वीडियो पर उसका गला काटने की धमकी दी और यूपी के एक और बाशिंदे ने उसके साथ बदसलूकी की और उसका सर कलम करने की धमकी दी। बंगाल में मजीद एफआईआर दर्ज की गई है और कोलकाता पुलिस ने इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसकी वजह से वो अपनी फौरी गिरफ्तारी और एफआईआर को मनसूख करने के लिए मुख्तलिफ हाईकोर्ट से रुजू होने का मौका देने से इनकार करती रही है। लखनऊ के लुलु मॉल में कुछ लोगों की नमाज अदा करने पर हुए तनाजे के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गैर जरूरी रिमार्क्स और लोगों की नकलो हरकत में रुकावट डालने के लिए मुजाहरे करने के खिलाफ बात की है। लखनऊ इंतजामिया को इस मामले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इस तरह की परेशानी पैदा करने की कोशिश करने वाले शरपसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 10 जुलाई को इस मॉल का इफ्तिताह किया था, जिसे अबूजहबी में मुक़ीम हिंदुस्तानी नज़ाद अरबपति यूसुफ अली चला रहे हैं। रियासत के दारुलहुकूमत लखनऊ में पुलिस ने 8 मुस्लिम मर्दों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 12 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ते हुए देखा गया। मॉल में नमाज अदा किए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। तंजीमों ने मजहबी सरगर्मियों के लिए अवामी जगह का इस्तेमाल करने वालों के जरिए फिरक़ेवाराना हमआहंगी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। इनमें दाएं बाजू की तंजीमों ने जवाबी तौर पर वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। फिर 3 हिंदू मर्दों को गिरफ्तार किया गया जब वो 15 जुलाई को नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। एक और मुसलमान शख्स को नमाज पढ़ने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा दोनों को नमाज पढ़ने की कोशिश करने और नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया। इंतजामिया ने एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें कहा गया कि मॉल में किसी किस्म की मजहबी नमाज की इजाजत नहीं होगी। कुछ तंजीमों ने मॉल के मालिकान पर मुसलमानों के तय मुतासब होने का इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम की इंतजामिया ने उनके साथ काम करने वालों का डेटा फराहम करने से इनकार किया। जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने कहा, लुलु मॉल तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है और यहाँ किसी किस्म की इबादत की इजाजत नहीं है। इस सिलसिले में हम अपने अमले को इस तरह के वाक़यात पर नजर रखने के लिए सख्त तरबियत फराहम करते हैं। वाज़ेह रहे कि लुलु मॉल में 8 अफराद के नमाज अदा करने की इत्तलात थी, ताहम बाद में पुलिस ने इस बात की वजाहत की कि इन नमाज अदा करने वालों में अक्सरियत गैर मुस्लिम अफराद की थी जो यहाँ नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से यहाँ नमाज अदा की थी वो नमाज के अरकान भी गलत तरीके से अदा किए गए थे। लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी। 4 रियासतों में फैले हुए मेडिकल कोर्सेज में तस्दीक शुदा नशिस्तें पेश करने वाले एक रैकेट का कल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चला। एजेंसी की ज़ाहिर ने बताया कि हर सीट की कीमत 20 लाख है, जिसमें से 5 लाख उस शख्स को दिए जाते हैं जो तालिब इल्म की नकाली करता है और नीट का सवालिया पर्चा हल करता है। जराये ने बताया कि बकिया मिडिल मैनों और दूसरे लोगों के जरिए शेयर किया जाता है। पीर को एजेंसी ने दिल्ली से गिरफ्तारियां की। 8 में से 6 ने नीट के सवालिया पर्चे हल किए। मास्टरमाइंड सफदरजंग से ताल्लुक रखने वाला एक सुशील रंजन है जिसने हल करने वालों को तैनात किया और अदायगियां कबूल की। सीबीआई मेडिकल इम्तिहान नीट के लिए धांधली रैकेट में डॉक्टरों के किरदार की जांच कर रही है। हुक्काम ने बताया कि रैकेट बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सरगर्म है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को एक बार फिर धमकी दी है कि वो नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल न हो। एर्दोगान ने कहा कि जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौजी इत्तेहाद की शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते और हमारी शराइत को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम नहीं करते, हम उनकी नाटो में शमूलियत का अमल रोक देंगे। उन्होंने इससे कबल दोनों ममालिक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया था और उन पर कलदम कर्द अस्करियत पसंदों को पनाह देने का इल्जाम भी लगाया था। रूस और ईरान के साथ 3 सतही सरबराही इजलास के मौके पर पीर के रोज गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि मैं एक बार फिर इस बात का यादा करना चाहता हूं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने हमारी शराइत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी इक़दाम नहीं किए तो हम रोक देंगे। उनकी नाटो में शमूलियत के अमल से हम खास तौर पर आगाह हैं कि इस मामले पर स्वीडन की कोई वाज़ेह इमेज नहीं है। इस माह के शुरू में नाटो ने तुर्की के साथ एक मुआहदे के बाद स्वीडन और फिनलैंड के लिए रुकनियत का अमल बंद कर दिया था।
मगरबी जापान में शदीद बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। NHK की रिपोर्ट में बताया गया कि फुकुओका, सागाओटा, यामागुची और शियामाने प्रेफेक्चर में तकरीबन 4.10 हजार लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ये लोग उन इलाकों में तकरीबन 1,90,000 घरों में रहते हैं। हुक्काम ने हफ्ते के रोज 1,38,000 से ज्यादा लोगों पर जोर दिया कि वो कई दिनों की शदीद बारिशों के दरमियान लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के खतरे के पेश नजर महफूज मकामात पर चले जाएं। माहिरीन मौसमियात ने चारशंबे की सुबह तक क्योशो जजीरे में 250 मिलीमीटर बारिश की पेशकयासी की, जबकि होन्शो के मरकजी जजीरे और शिकोको जजीरे के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा कुछ इलाकों में पहले ही 100 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मिस्र के काहिरा से 200 किलोमीटर जनूब में वाक़े सोबमिनिया में मंगल को एक रेगिस्तानी सड़क पर बस और ट्रक के तसादुम में कम से कम 22 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। गवर्नर उसामा अल कादी ने बताया कि जनूबी सूबे सहाक से काहिरा जाने वाली एक मुसाफिर बस सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रक के पीछे से टकरा गई। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए मुकामी अस्पतालों में पहुंचा गया। मिस्र में सड़क के नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक कवानीन की कमजोरी की वजह से सड़क हादसात आम है, जिसकी वजह से रोजाना हादसात होते हैं। बरसों से मिस्र ट्रैफिक हादसात को कम करने के लिए अपने सड़कों के नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है, नई सड़कें और पुल बना रहा है और पुराने की मरम्मत कर रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मखलूत हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। इमरान ने यह इल्जाम पंजाब की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ अपनी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बाद लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत की तमाम मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात इसी तरह हुए तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई के अपने हुक्म में हुकूमत को अपनी मशीनरी इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून हर तरह से मदाखिलत की, FIR दर्ज करवाई, हमारे लोगों को हरासा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। मैं उन पुलिस अफसरान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हुकूमत के दबाव पर कान नहीं धरा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS MPs का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज, मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी, कीमतों को काबू में करने मरकजी हुकूमत पर नाकामी का लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब, रियासती वजीर अजय कुमार का TRS LP में मीडिया से खिताब। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से सतह में इजाफा, प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा लोकसभा में नौजवानों को रोजगार के मसले को लाया जाए ज़ेरे बहस। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 22 जुलाई को शदीद बारिश की पेशकयासी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा, शोर शराबे के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई चारशंबे की सभा तक हुई मुलतवी। मिस्र में सड़क हादसे में 22 अफराद हलाक, काहिरा जाने वाली मुसाफिर बस के सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से टकराने के बाद पेश आया हादसा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।